discuss about some questions, okay, related to the nervous system. So the first question is study below diagram and answer the following questions. ठीक है, ये आपको एक डायग्राम दी गई है, इसको आपने स्टडी करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. तो सबसे पहली बात, ये डायग्राम किस चीज का है? ये डायग्राम है मिडल लेयर का और इंटरनल लेयर के कुछ पार्ट्स का. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस डायग्राम विद यू, सो लेट्स डिस्कस. ए पार्ट इज कलेक्टिव टर्म फॉर मैलियस, इंकस एंड स्टैपिस, है ना. 3 बोन्स होती हैं, ये क्या होती हैं? ये मिडिल लेयर का पार्ट होती हैं. इनको क्या कहा जाता है? आई हैव टोल्ड यू, इन तीनों को मिलके, क्योंकि ये छोटी बोन्स हैं इसलिए इनको एयर ऑसिकल्स कहा जाता है ना. ऑसिकल्स मीन्स बहुत स्मॉल बोन्स हैं ये. सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द पार्ट्स लेबल्ड ए बी सी. अब डायग्राम में ये ए पार्ट है, दिस इज बी पार्ट एंड दिस इज सी पार्ट. तो हमने इनका नाम बताना है कि ये ए बी सी आखिर है क्या. सो द ए पार्ट हियर इज कॉइल्ड पार्ट, है ना, ये कॉइल्ड है ना. तो कॉइल्ड पार्ट कौन सा होता है? स्पाइरल पार्ट, दैट इज कॉक्लिया. ओके, सो बी पार्ट क्या है? ये बी पार्ट क्या होगा? दीज आर सेमी सर्कुलर कैनाल्स, है ना, आधा सर्कल देखिए, तो दीज आर सेमी सर्कुलर कैनाल्स. सी पार्ट क्या है? दिस इज द मिडल लेयर. क्या बचा? एयर ऑसिकल्स, मीन्स मैलियस, इंकस और स्टैपिस अलग अलग. ठीक है, so these are the air ossicles A, B, C respectively. Next is state the functions of the parts labeled A and B. जो पार्ट A है, A क्या है? कॉक्लिया, और B क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स. इन दोनों के फंक्शंस बताने हैं. तो कॉक्लिया का फंक्शन क्या होता है? कॉक्लिया का फंक्शन होता है नर्व ट्रांसफर करना ब्रेन को विद द हेल्प ऑफ द ऑडिटरी नर्व, है ना, सॉरी इंपल्स ट्रांसफर करना. ब्रेन को क्या ट्रांसफर करता है? ये इंपल्स ट्रांसफर करेगा विद द हेल्प ऑफ द ऑडिटरी नर्व. ठीक है, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स क्या करती हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल्स का फंक्शन होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है. वो ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना. जब हम मोशन में होते हैं, चल रहे होते हैं, तो उस दौरान हमारी बॉडी को बैलेंस में कौन रखता है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स. ओके, नेक्स्ट बी पार्ट इज नेम द ऑडियो रिसेप्टर रीजन प्रेजेंट इन द पार्ट ए. ऑडियो रिसेप्टर क्या होता है? कि जो हियरिंग में हेल्प करते हैं. सो व्हाट इज द हियरिंग ऑर्गन इन द एयर? आपको पता है कॉक्लिया में प्रेजेंट होता है, और कॉक्लिया में भी पर्टिकुलरली कौन सा है हियरिंग ऑर्गन? द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. ओके, सो द आंसर इज कि ऑडियो रिसेप्टर रीजन कौन सा है? दैट इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई प्रेजेंट इन कॉक्लिया. ओके, सो अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सो इट इज विद रेफरेंस टू द ह्यूमन एयर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, तो ह्यूमन एयर के रेफरेंस में इनके आंसर करने हैं क्वेश्चंस के. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द इनर एयर. इनर एयर के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, ये मैंने आपको नहीं बताया था. इसका आंसर होता है, एक टेक्निकल टर्म पूछी है इन्होंने, है ना. सो क्या आंसर है? दैट इज लेबाइरिंथ, है ना. लेबाइरिंथ क्या होता है? लेबाइरिंथ वो स्ट्रक्चर होता है विच कंसिस्ट ऑफ द ट्यूब्स एंड सम पैसेजेस. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जहां पर, और कुछ पैसेजेस, रास्ते जैसे होंगे, जैसे है ना. इनर एयर में क्या आता है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स, तो वो भी क्या है? ट्यूब की तरह है ना, सेमी सर्कुलर कैनाल. कोक्लिया इज ऑल्सो ट्यूब लाइक राउंड कॉइल स्ट्रक्चर. ओके, सो इस तरह के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे या तो पैसेजेस हैं, सेक्युलस और आर्टिकुलस एक पैसेजेस हैं. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जहां भी होते हैं उनको हम लेबाइरिंथ का नाम देते हैं. तो लेबाइरिंथ 2 तरह के होते हैं, वन इज बोनी लेबाइरिंथ एंड अदर इज मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ. ओके, जस्ट इतना याद रखना है. नेक्स्ट इज नेम द 3 स्मॉल बोन्स प्रेजेंट इन द मिडल एयर एंड व्हाट दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड. ठीक है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन. ओके, कि 3 स्मॉल बोन्स के नाम बताओ जो मिडल लेयर में होती हैं. तो कौन कौन सी है? मैलियस, इंकस, स्टैपिस. कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एयर ऑसिकल्स. नेक्स्ट इज नेम द पार्ट ऑफ द एयर फॉर द स्टैटिक बैलेंस, डायनामिक बैलेंस एंड हियरिंग. ठीक है, पार्ट बोला इन्होंने, पार्ट, है ना. सो स्टैटिक बैलेंस कौन सा पार्ट रखता है? सेक्युलस एंड आर्टिकुलस, दोनों स्टैटिक बैलेंस में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट डायनेमिक बैलेंस कौन रखता है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स. इनमें है क्या चीज ऐसी? सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है, और जहां सेंसरी सेल्स होते हैं वही रोल प्ले करते हैं कुछ ना कुछ. एंड नेक्स्ट इज हियरिंग में कौन सा पार्ट बोला है एयर का. वैसे तो वी ऑल नो डेट, और जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग. बट यहाँ पे ऑर्गन या कोई पर्टिकुलर चीज नहीं पूछी, यहाँ पे पूछा एयर का कौन सा पार्ट. तो एयर के पार्ट कितने होते हैं? 3 ही होते हैं ना, आउटर एयर, मिडल एयर, इनर एयर. सो इनर एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द नर्व दैट ट्रांसमिट्स द मैसेजेस फ्रॉम एयर टू द ब्रेन. कान से लेके ब्रेन तक कौन सी नर्व मैसेज लेके जाती है? सो आई हैव टोल्ड यू कि जो एयर से रिलेटेड नर्व है वो कौन सी है? ऑडिटोरी. ऑडी क्या होता है? ऑडियो, सुनना, सुनते हैं ना.
सो ऑडिटरी नर्व। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो इट इज नोट द रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड्स एंड सजेस्ट द सुटेबल वर्ड फॉर फोर्थ। ये जो दो वर्ड्स है ना, इनके बीच में रिलेशन देखना है आपने कि किस तरह का रिलेशन है, और इसके बेसिस पे ये वाले वर्ड्स आपने फाइंड आउट करने हैं कि क्या हो सकते हैं। ठीक है, सो देखिए यहां पहला है कॉन्स रेशियो एडॉप्सिन, मींस कॉन्स एडॉप्सिन। हमें पता है कॉन्स में कौन सा पिगमेंट होता है, एडॉप्सिन। तो रोड्स में कौन सा होगा, रेटिना में दो तरह के सेल्स है ना, कॉन्स एंड रोड्स, एंड दीज सेल्स कंसिस्ट ऑफ द पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिम लाइट एंड ब्राइट लाइट। रोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिम लाइट एंड कॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइट लाइट। सो अगर कॉन्स में एडॉप्सिन है तो रोड्स में क्या होगा, रोडोप्सिन। ठीक है, इसमें कौन सा पिगमेंट है, रोडोप्सिन हो गया। सेकेंड इज साउंड इज टू ड्रम। साउंड आपको पता है जैसे साउंड वेव्स आती हैं कहां स्ट्राइक करती हैं, एयर ड्रम मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है वहां पे स्ट्राइक करती हैं। वैसे ही डायनेमिक बैलेंस किसका काम है, तो डायनेमिक बैलेंस कौन मेंटेन करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द आई इज ग्राफ्टेड इन द नीडी पेशेंट फ्रॉम द डोनेटेड आई। जब हम किसी को आई डोनेट करते हैं ना, तो कौन सा पार्ट जो है, ठीक है, किसी को आई डोनेट की, अब जिसको हमने की है उसमें हमने कौन सा पार्ट लगाना है। आई तो पूरी डोनेट की है, लेकिन पार्ट कौन सा लगाया जाता है, ठीक है, जिसको नीडी पेशेंट में, तो कौन सा पार्ट लगाएंगे, कंजक्टाइवा, कॉर्निया, कोरोइड, सिलियरी मसल्स। सो आई हैव टोल्ड यू कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है बिकॉज इट इज अ ट्रांसपेरेंट पार्ट, और यही पार्ट से जो रेडिएशंस होती हैं वो पास करती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये खराब हो जाए, इसमें कैटरैक्ट आई हैव टोल्ड यू हो जाए, है ना, ओपेसिटी आ जाए, तो डैमेज हो जाएगा सारा, ब्लाइंड हो सकता है पर्सन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सम क्वेश्चंस वी डिस्कस।